संदेशा दिया है लला विपिन कि जो लोग इस दुनिया में पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं उन लोगों ने इस दुनिया में कर्म अच्छे किए हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी राज्य पाठ को छोड़ दिया, दुख के कारण का निवारण खोज करने की जिस समय तपस्या की, कठिन तप किए, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तथागत गौतम बुद्ध इस दुनिया में जब बुद्ध बनकर के आए तो लोगों को ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग बताने का काम किया, मध्यम मार्ग बता करके लोगों को जीवन में सुख शांति लाने का काम किया। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अपनी 4 संतानों को बलिदान किया इस समाज के लिए तो भारतीय का संविधान बना गया। संत गुरु रविदास जिनको लोग कहते हैं कि वो जूता गांठने का काम किया करते थे, मेरी माताओं बहनों भाइयों, संत गुरु रविदास जूता गांठने का काम नहीं करते थे। संत गुरु रविदास पाखंडवाद ढोंग आडंबर पर जूता मारने का काम किया करते थे। लेकिन लोगों ने सच्चाई को छिपा करके मनगढ़ंत कहानियां बना दिया। ललई सिंह यादव अपनी पत्नी पुत्री को नहीं देखा, इस समाज को नई दिशा देने के लिए सच्ची रामायण की चाबी को लिख डाला। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ, माता सावित्रीबाई फूले ने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि हम अपने जीवन में बाल बच्चों को जन्म नहीं देंगे और महिलाओं को शिक्षित कराएंगे। इस भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और मुस्लिम समाज में जन्मी बहन फातिमा शेख हुई। लेकिन शिक्षा की देवी किसको माना जाता है? सरस्वती को। अब बताओ, जिनके ना माँ बाप का पता, ना डिग्री का पता, ना विद्यालय का पता, उनको सरस्वती माता को ज्ञान की देवी माना गया। और जिन्होंने मेहनत किया, नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, घर घर जाकर के महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, माता सावित्रीबाई फूले के इतिहास को छिपाया गया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का इतिहास छिपाया गया। कंबोज जाति में जन्मे वीर महान ऊधम सिंह का इतिहास छिपाया गया। अंग्रेजों की सेना से लड़ी थी झलकारी बाई, लेकिन इतिहासों में नाम विख्यात किया गया वो लक्ष्मीबाई का। यानी जो काम किया गया, जिसने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उसका नाम छिपाया गया, और जिसने कुछ किया नहीं उसका नाम आगे लाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ इस देश के चतुर चालाक लोग चाहते थे कि शूद्र समाज के लोग आगे ना बढ़े, शूद्र समाज के लोगों का इस दुनिया में नाम ना हो। इसलिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, हमारे और आपके इतिहास को छिपाया गया। हमारे और आपके इतिहास को छिपा करके उन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियों को बना करके इस दुनिया में पेश करने का काम किया। लेकिन अब हम लोग मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आएंगे। हम लोगों को शिक्षित होना है, शिक्षा के मार्ग पर चल करके अपने इतिहास की जानकारी लेना है, इतिहास को जान करके इस सोए हुए समाज को जगाने का काम करना है। ये कब होगा? जब हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ेगा, तब हमारे समाज का उद्धार विकास कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए एक भजन है छोटा सा, उसके बाद में भगवान बुद्ध के चरणों की पावन वंदना।